नमस्कार। आज हम कक्षा 8वीं का पाठ नंबर 10 बातचीत की कला के अभ्यास सागर का कार्य करेंगे और उसमें हम समझेंगे संधि, स्वर संधि। तो सबसे पहले हम संधि की परिभाषा में आएंगे। ध्यान दीजिए, जब दो ध्वनियाँ निकट होने पर आपस में मिल जाती हैं और एक नया रूप धारण कर लेती हैं तब संधि मानी जाती है। संधि का अर्थ होता है मेल, कि जब दो ध्वनियाँ निकट होने पर आपस में मिल जाती हैं और उसके बाद क्या होता है, एक नया रूप धारण कर लेती हैं, तब क्या होती है, संधि। जैसे हमारे पास यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है। नीचे दिए गए शब्दों के बनने पर ध्यान देना है कि किस तरीके से शब्द जो है वो बन रहा है। चराचर, चर जमा अचर। अगला है सर्वाधिक, सर्व जमा अधिक। अभीष्ट, अभी जमा ईस्ट। महोदय, महा जमा उदय। उसके पश्चात निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार लिखते हुए बताइए कि शब्द के अंतिम वर्ण में कौन सा स्वर है। तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे चर। तो चर का जो अंतिम वर्ण है वो है र। तो हम सभी जानते हैं कि व्यंजन जो है, व्यंजन अपने आप में अधूरे होते हैं और वो पूरे होते हैं स्वरों की सहायता से। तो र है, र हमारे पास जो है वो र। अब र कैसे बनता है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो स र जमा अ, तब जाकर के ये जो है वो पूरा बनता है। तो इसमें र जमा अ, उसके बाद है सर्व। सर्व में अंतिम वर्ण है वो, तो वो जमा अ, क्योंकि व्यंजन वर्ण है और व्यंजन वर्णों को किसकी सहायता लेनी पड़ती है, स्वरों की। अभी, भ और छोटी ई, तो हमने यहाँ पे लगा दिया हलंत क्योंकि ये आधा है, और अंत में छोटी ई। महा, महा में अंतिम वर्ण है हा, तो ह जमा आ, तब जाकर के ये पूरा वर्ण बना, क्योंकि इसको लेनी पड़ी स्वरों की सहायता, इसलिए ये पूर्ण नहीं है। पूर्ण होता है स्वरों की सहायता से। उसके पश्चात हमारे पास है प्रश्न नंबर 3। जब चर शब्द में अचर शब्द जुड़ता है तो नया शब्द चराचर बनता है, और ये कैसे बनता है उसको हम समझेंगे। अब स्वर संधि है। स्वर संधि में जब अ और अ दोनों मिलते हैं तो आ बन जाता है। आ के साथ अ मिलता है तो भी आ बन जाता है, और आ दोनों जब मिलते हैं तब भी आ ही रहता है, और अ जमा आ के मिल जाने से भी आ ही रहता है। अब हमने पढ़ा है कि दो ध्वनियाँ निकट होने पर आपस में मिलती हैं तो एक नया रूप धारण करती हैं। अब यहाँ देखिए, हमारे पास एक शब्द है चराचर। हमने यहाँ भी पढ़ा है, प्रश्न नंबर 1 में भी हमने पढ़ा है चराचर। चर जमा अचर को मिलाने के बाद ये शब्द बना है, और कैसे बना है वो हम अभी समझेंगे। चर जमा अचर, तो हमने दो ध्वनियाँ आपस में मिल जाती हैं निकट होने पर, तो पहले शब्द मतलब पहला जो शब्द है हमारे पास वो है चर। तो चर जो है वो रो है, रो है व्यंजन, तो ये किसके साथ, अ लगने पर ये पूरा होता है। अ मतलब स्वर, ठीक है। तो ये है अ, और यहाँ का पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या हो जाता है, परिवर्तन आता है। और अ जमा अ हम यहाँ हमने सीखा कि अ और अ दोनों जो मिलते हैं तो क्या बन जाता है, आ। तो यहाँ भी अ और अ मिल गए तो यहाँ बन गया आ। तो ये बन गया नया शब्द चराचर। यहाँ देखिए, च जमा रो, रो
पूर्ण नहीं है, हमने इसमें स्वर लगाया आ और जमा चर, तो क्या बन गया ये चराचर। तो चर का अंतिम अ, रो जमा अ स्वर और अचर का प्रथम अ स्वर मिलकर क्या बन जाता है आ, जो हमने अभी सीखा। अब आप बताइए कि अ और अ मिलकर किस स्वर में बदल गए, तो अभी हमने समझा किस में बदल गए, आ में। तो दो ध्वनियों के इस प्रकार के मेल को हम क्या कहते हैं, संधि। आप समझ गए होंगे कि संधि किसे कहते हैं। जब दो ध्वनियाँ, यहाँ देखिए, जब दो ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं तो क्या हो जाता है, उस मेल को हम कहते हैं संधि। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दोनों के मेल से जो परिवर्तन आता है, उससे जो नया शब्द बनता है, उसे कहते हैं संधि। यहाँ पर हमने ये जो बॉक्स बना है, इसको हमने ध्यान से पढ़ना है। पहले हमने इसकी परिभाषा को समझ लिया, जान लिया इस उदाहरण के माध्यम से। जब दो शब्द आपस में मिलते हैं और पहले शब्द का अंतिम स्वर तथा दूसरे शब्द का पहला स्वर मिलकर एक नए स्वर का निर्माण करते हैं, और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्वर संधि। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं।